जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा, हमारा समाज सुख तो चाहता है लेकिन कहाँ, दुख में ही सुख को ढूंढ रहा है। तो सुख प्राप्त कैसे हो? जैसे कोई चाहे कि अंधकार, हम सब तरह का बत्ती बंद कर दे, सब घर हो, आपके घर में अंदर आप घर में हो और सभी बत्ती को बंद कर दो, कहो कि हमको सब कुछ दिखाई पड़े, तो कहाँ से दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। बत्ती जलाओ, सब दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से लोग दुख में ही सुख को खोज रहे हैं। तो सुख कैसे मिले? जैसे देखो, इस समय हम क्या देख रहे हैं, एक भोजन के ऊपर उदाहरण ले लो। लोग सोचते हैं कि हम स्वादिष्ट भोजन करें, स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्यवर्धक नहीं, स्वादवर्धक जो भोजन हो उसको खाओ। तो भाई सुख कैसे मिलेगा? या तो स्वास्थ्य लो या तो स्वाद लो, दो में से एक ही आपको चाहिए। दोनों नहीं मिल सकता, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता। स्वाद ले लो या स्वास्थ्य ले लो। देखो, स्व से ही स्वास्थ्य भी है और स्व से स्वाद भी है। दोनों में दंते सा लगा है आधा, स्वाद और स्वाद। तो आपको स्वाद लेना है या स्वास्थ्य लेना है? तो जहाँ स्वाद रहेगा वहाँ स्वास्थ्य कभी नहीं रहेगा। स्वास्थ्य का आनंद आप नहीं ले सकते। तो आज हमारे मानव समाज का स्थिति ये हो गया है, एक कुत्ते के तरह। कुत्ता एक था, तो क्या किया उसने, इस सूखी हड्डी को ले लिया और दांत से दबा दबा करके उसको चूसने लगा। वो सोचा कि इसमें जो है नमकीन खून मिलेगा। अब खून का आनंद तो आ रहा था, लेकिन ये नहीं समझता था ये खून आ कहाँ से रहा है। वो समझ रहा है कि इस हड्डी में से आ रहा है, लेकिन हड्डी में से वो खून नहीं आ रहा था। हड्डी क्या करता, उस कुत्ते के दांत के मसूड़े को काट देता और मसूड़ा जब कट गया तो खून निकलता। तो उसको खून का स्वाद मिल रहा है, लेकिन वो समझता नहीं कि हमारे दांत से ही स्वाद मिल रहा है, हमारे दांत का ही खून है। वो सोचता है कि हड्डी का खून है, हड्डी में से खून निकल रहा है। इसी तरह से हमारा मानव समाज हो चुका है, स्वाद में ही सोचता है कि स्वास्थ्य हो, स्वस्थ हम रहेंगे। लेकिन आप स्वाद के चक्कर में पड़ोगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो। इसलिए स्वादिष्ट भोजन को त्यागो, सात्विक भोजन करो, सादा भोजन करो, तब आप स्वस्थ रह सकते हो। देखो, इस समय हमारा उल्टा कार्य कर रहा है हमारा समाज। देखो, पीपल को न रखना, पीपल के पेड़ों को काटते जा रहे हैं लोग। क्यों? उसको फल चाहिए। वो फलदार वृक्ष वैसा तो है फलदार, लेकिन मनुष्य के काम के योग्य नहीं है। मनुष्य पहले के जो थे हमारे समाज के लोग, पीपल के फल का उपयोग करते थे, स्वस्थ रहते थे, मजबूत रहते थे, कारण कि उसके अंदर कई प्रकार के औषधीय गुण पाया जाता है, इसलिए लोग स्वस्थ रहते थे। देखो, लोभ लालच में लोग फंसे हुए हैं। फलदार वृक्ष, आम हो और चीकू हो, फिर क्या है, अनार है, अंगूर है, इस तरह के लोग फल लगा रहे हैं, लेकिन पीपल नहीं लगाते। देखो, आप फल के चक्कर में पड़ोगे तो आप सब स्वस्थ नहीं रह सकते हो। आप सबको पानी नहीं मिलेगा, आप पानी बिना तड़प तड़प के मरोगे। इस समय सभी तरह के वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर वृक्ष जो है पीपल का काटा जा रहा है। हम कहीं गाँव में जाते तो पीपल वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, और पीपल वृक्ष का इस समय बहुत ज़रूरी है। पहले तो बहुत था, तो देखो जितना अधिक पेड़ था पीपल का, बरसात भी उतना अधिक होती थी। बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ तो कहीं कहीं मिल रहा है, लेकिन पीपल को तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करते जा रहे हैं। गायों को ख़त्म करते जा रहे हैं। गाय को भगाओ, भाग्य से अपने वो गाय जी रही है, नहीं तो गाय ख़त्म हो जाएगी, उसका सेवा नहीं होगा, पानी बिना तड़प के मरेगी, चारा बिना तड़प के मरेगी, खाना बिना पानी बिना मर जाएगी। फिर एक दिन ये स्थिति आएगा
ये दानव ऐसे हैं कि गाय को मार करके खा जाएंगे। ये स्थिति से हम लोग को लगता है कि जो हमारे समाज में हिंदू वर्ग है वो भी नहीं चाहते गाय को। अगर गाय को चाहते, केवल कहते हैं कि गाय हमारी माता है, केवल कहने के लिए। लेकिन हम उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो और गुजरात में तो अभी मौजूद हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ देखते गाय भटक रही है। अगर हिंदू एक एक गाय को बांध करके अपने दरवाजे पर खिलाने लगे तो गायों की भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। भैंस कहीं भटकते हुए नहीं दिखाई दे, कारण कि भैंस के दूध में अधिक मक्खन मिलता है, घी मिलता है। इतना हमारा लोभी लालची समाज हो चुका है। स्वाद इसी लाभ देखता है, स्वाद देखता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को नहीं देखता। देखो गाय का घी, दूध, दही सब स्वास्थ्यवर्धक है और क्या है, आपको निरोग रहने के लिए बहुत अच्छा साधन है। उसका मूत्र है, उसका गोबर है, बहुत जो है लाभकारी है और सभी गुण उसमें पाया जाता है। तो हमारा समाज क्या है, लाभकारी वस्तुओं को त्याग करके हानिकारक वस्तुओं में फंसता जा रहा है और उसी में आनंद ढूंढ रहा है। आनंद ढूंढ रहा है लेकिन आनंद नहीं मिलता, सुख ढूंढता, सुख नहीं मिलता, दुखी होता जा रहा है। लोग रोगी होते जा रहे हैं, निरोगी होते नहीं। तो कहते कि हम तो निरोग हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। तो दुखी होने का कारण यही है। सब लोग उल्टा कार्य करते जा रहे हैं। देखो जैसे पहले नियम था सुबह में ठंडे समय में जगने का, उसको लोगों ने त्याग कर दिया। फिर जो है मांस का लोग जो सेवन नहीं करते थे, मांस पर वर्जित था, उसमें लोग अच्छा स्वाद मान रहे हैं, उसको खा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। तो देखो दो बात से है, मांस गर्म भी होता है और जो प्राणी को मार रहे हो वो प्राणी खत्म हो जाएगा। तो इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाएगा कौन? जो परमात्मा ने कुछ बनाया है इस जगत को चलाने के लिए, एक एक कणियाँ, चैन के जो कणी होता है ना, उस तरह से एक एक कणी है जगत को चलाने के लिए। कोई कीड़ा मकोड़ा, पशु पंछी, कीट पतंग, कोई छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, सभी ये जो है हर तरह के प्राणी, यानी ये जो जड़ प्राणी है, पेड़ पौधे को जो आप मानते हो, ये सब कुछ बनाया प्रभु इस संसार को चलाने के लिए। तो हमारा आपका कर्तव्य होता है कि इसको सुरक्षित रखें और ये जगत जब चलेगा सही ढंग से तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। जगत सुरक्षित ढंग से तभी चल सकता है। उसका पहचान है कि समय से सर्दी, गर्मी, बरसात होता रहे, तभी हम सब सुखी रह सकते हैं, सभी प्राणी सुखी रह सकते हैं। ये सब कारण है जो कि संतुलन बिगड़ता जा रहा है। सभी प्राणियों को मार करके लोग खाते जा रहे हैं। तो प्राणियों को मारना, पेड़ पौधों को काटना, इस तरह से संतुलन बिगड़ रहा है। इस कारण से सर्दी, गर्मी, बरसात का जो मौसम में बदलाव आ रहा है। तो देखो आप लोग सुखी रहना चाहते हो तो मांस के चक्कर में सभी प्राणियों को मारो मत, तभी सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम संतुलन बना रहेगा। सभी लोग सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। आप लोग सुख आनंद के पीछे ये सब मत करो कि सभी प्राणियों को मारो, पेड़ पौधों को काटो, और काटते जा रहे हो तो सब दुखी होते जा रहे हो। अब यही स्थिति दिखाई दे कि पानी समाप्त हो जाएगा। पानी अगर समाप्त हो गया तो सभी प्राणी, सभी लोग, मनुष्य, पशु पंछी, पेड़ पौधे, पानी बिना सब बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी धरती से। इसलिए आप लोग स्वाद के चक्कर में, लाभ के चक्कर में गलत वस्तुओं को मत अपनाओ। जो प्राचीन काल में जो परहेज किया गया था उस तरह से परहेज करके उस नियम से चलोगे, उसका हानि नहीं पहुंचाओगे, तो आप लोग स्वस्थ रह सकते हो। जिसके विकास के लिए बात बताई गई थी, तो आप सब लोग उस नियम से चलो तो आप लोग स्वस्थ रहते हो। जैसे हमारे समझ में है कि गौ का विकास करो और पेड़ पौधों का विकास करो। जब तक इस धरती पर हमारे समझ में पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में थे, जैसे 1965-66 तक हमने देखा था, उसके बाद में तो कटने लगे पेड़, अंधाधुंध कटान शुरू हो गया। हर जगह पेड़ पौधे काटे जाने लगे। यहाँ तक पहाड़ों में जाओ तो वहाँ भी पेड़ पौधों के कटान अधिक मात्रा में हो रहा है। विकास के नाम पर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। उसको तोड़ने का चीज़ नहीं है। प्रकृति ने जो बनाया है इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सब कुछ बनाया, उसको तोड़ो मत, पेड़ पौधों को काटो मत। पेड़ पौधा जितना अधिक से हो सके लगाओ और पहाड़ों को तोड़ो मत।
तभी संतुलन ठीक रहेगा। जो परमात्मा ने बनाया इस जगत को संतुलन के लिए बनाया, उसमें हम सबको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि पानी से टूट जाता है, पानी से टूटता है तो पानी से बनता भी है, वो बना भी रहा है और बिगाड़ रहा है। और पशु अपने आप को मर रहे हैं, तो हम मर के खा गए तो क्या होगा? पशु वो जितना मरता है उससे हिसाब से पैदा भी करता है। आप न पैदा कर सकते हो तो मारने का क्या अधिकार? मारोगे तो आपका हानि होगा। इसलिए हम सब कुछ इसमें छेड़छाड़ न करें। तो परमात्मा इस जगत का मालिक है, अपने हिसाब से वो बनाएगा और बिगाड़ेगा, तब हम सब का भी जीवन सुरक्षित रह सकता है। अगर सुरक्षित रहना है, सुख शांति से जीवन को व्यतीत करना है, आनंद लेना है जीवन का, अपने आने वाली पीढ़ी का सुख शांति से आनंद में रखना चाहते हो, तो आप सब प्रकृति के नियम के अनुसार चलो। आप सब लोग सुख से शांति से रह सकते हो, आगे आने वाली पीढ़ी सुख शांति से रह सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।